नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं ऑल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं व्रकाणु या नेफ्रॉन जिन्हें कहते हैं। नेफ्रॉन किसे कहते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आ सकता है। ठीक है, 2025 में आपके आने के पूरे चांसेस हैं। पूछ लेता है व्रकाणु या नेफ्रॉन किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको ज्यों का त्यों लिख देना है जैसे मैं आपको बताता हूँ। हमने आपके लिए चित्र भी रखा है और इसको भी अभी हम समझा देंगे। आइए देखते हैं पहले थ्योरी क्या है। ठीक है, पहले चित्र को ही देख लेते हैं। देखिए क्या है, यह है जो है नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का आप कोई कॉम्प्लिकेटेड मतलब स्ट्रक्चर ना बनाइए, आप सिंपल बना लेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखिए ये जो है इसको कहते हैं हेनरे का अवरोही चाप और इसे कहते हैं संग्राहक नलिका। ठीक है, और ये है अववाही धमनियां। देखो ये जो ये है ना, इसके अंदर जो ये सारी संरचनाएं हैं इसे कहते हैं अववाही धमनिका। ठीक है, और इसको कहते हैं अववाही धमनिका, यानी अववाही और अभिवाही में अंतर ध्यान दीजिए। यहाँ पर अववाही लिखा हो और यहाँ पर अभिवाही का लिखा है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं कोशिका गुच्छ। ये कोशिका गुच्छ या कहीं कहीं केशिका गुच्छ लिखा होता है। ठीक है, कोशिका गुच्छ नहीं सही, केशिका गुच्छ ही आप कहेंगे। ठीक है, और इसको पूरा कहते हैं बोमन संपुट। जो प्लेट के नुमा संरचना है इसको बोलते हैं बोमन संपुट। ठीक है, ये जो यहाँ पर संरचना आपको दिख रही है यह है कुंडलित नलिका। क्या है? कुंडलित नलिका। और ये जो है इसको कहते हैं हेनरे का अवरोही चाप। ये जो पतली पतली है इसको कहते हैं हेनरे का अवरोही चाप और इसको कहते हैं हेनरे का अधिरोही चाप। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें आप गलती ना करिएगा, आप इसी तरह बिल्कुल बना दीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखते हैं इसमें लिखना क्या है। लिखने के लिए आपको हम बताते हैं। इसमें लिखना है मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है। प्रत्येक वृक्क में उत्सर्जन के लिए लाखों छोटे छोटे यूनिट लगी होती है जिन्हें नेफ्रॉन या वृक्क नलिका कहते हैं। नेफ्रॉन का ऊपरी हिस्सा कप के आकार का होता है। देखिए जो नेफ्रॉन है इसका ऊपरी हिस्सा जो है कप के आकार का। ठीक है, इसे ही कहते हैं ये कप के आकार का है। इसे ही बोमन संपुट कहते हैं। देखिए इसका पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ बोमन संपुट। ठीक है, इसे ही बोमन संपुट कहते हैं जो प्लेट के नुमा संरचना वाला होता है। इसमें कोशिका का एक गुच्छा होता है जिसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। देखिए इसमें कोशिकाओं का जो है, कोशिका का जो बहुत बड़ा गुच्छा है इसको ही कोशिका गुच्छ कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं का गुच्छा है इसे कोशिका गुच्छ कहते हैं या कोशिका गुच्छ कहते हैं, दोनों इसमें सही है। ठीक है, बोमन संपुट नेफ्रॉन का प्रमुख द्वार है। बोमन संपुट जो है ये बोमन संपुट ये नेफ्रॉन का प्रमुख द्वार होता है। इसी में से सारी प्रक्रियाएं होती हैं। इसी में मतलब मूत्र आता है और यहीं से सारा प्रक्रिया होता है। उसके दौरान इसको यहाँ से निकाल दिया जाता है। ठीक है, प्रमुख द्वार है। अशुद्ध रुधिर वृक्क धमनी द्वारा नलिका से आता हुआ कोशिका गुच्छ में पहुंच जाता है। कोशिका गुच्छ की कोशिकाओं से छन कर रक्त तरल भाग बोमन संपुट में पहुंच जाता है। यह तरल वृक्क नलिका में बहता है। इसी दौरान इसमें उपस्थित ग्लूकोज, एमिनो अम्ल आदि उपयोगी पदार्थ जाल द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। यहाँ पर एक जाल पाई जाती है दोस्तों, यहाँ पर एक जाल पाई जाती है। उस जाल को आपको मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसी से सारा चीज जो है अवशोषित कर लिया जाता है। अवशिष्ट तरल संग्राही नलिका में भेज दिया जाता है। ये जो है ये संग्राही नलिका, इसमें से जितना जो है यहाँ पर शेष अवशोषित कर लिया जाएगा और जो शेष बचेगा वो इस नलिका द्वारा आगे को भेज दिया जाएगा और ये नलिका से सीधा यहाँ पर आएगा और यहाँ से ही आगे वाली प्रक्रिया होंगी। देखते क्या लिखा है। अवशिष्ट तरल संग्राही नलिका में भेज दिया जाता है। यह मूत्र नलिका द्वारा मूत्राशय में भेज दिया जाता है और समय समय पर मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कहने का पूरा कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पर जो है मूत्र आता है और इसमें जो भी अवशोषित जो भी मतलब एमिनो अम्ल जैसे ग्लूकोज आदि ये देखो लिखे हैं ना, ये सारी जितनी चीजें मिली होती हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह के नहीं मतलब यहाँ पर जाल पाए जाते हैं। उसी में ये सारी चीजें अवशोषित कर ली जाती है और जो भी अवशिष्ट बनता है उसको यहाँ से डायरेक्टली भेजते हुए इधर आता है और इधर से भेजते हुए ये ऊपर की ओर जाता है और ये डायरेक्टली इधर आता है और इसमें संग्राहक नलिका में आ जाता है। और संग्राहक नलिका में हेनरे अवरोही चाप जो होता है, यही ये जो है ये हेनरे अवरोही चाप द्वारा ही सारा चीज अवशोषित किया जाता है और जो भी मूत्र होता है वो यहाँ पर संग्राहक नलिका में आता है और यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, समय समय पर यहाँ से मूत्राशय में जाता है और मूत्राशय में समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जो करते हो लिखे आएंगे और आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे रिलेटेड और सारी बहुत सारी वीडियो इस पे आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।